दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर यहां पे ज़रूर से देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन दी मार्केट। तो यार मार्केट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं हमारे अर्बन लिवलीहुड के अंदर, तो चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं। When we reached the market, the shops were just beginning to open, but the place we already crowded because of the festival season। अब यहाँ पे बताता है कि जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो यहाँ पे दुकानें थी वो खुलना शुरू हो जाती है, बट जो वहाँ की जगह थी पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि जो आपका वो सीजन था वो था त्योहारों का सीजन। There were rows and rows of shops selling sweets, toy, cloth, footwear, utensil, electronic goods, etc. There was dentist clinic also at one end। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो वहाँ पे शॉप्स थी, बहुत ज़्यादा शॉप थी। कोई कपड़े बेच रही थी, कोई जूते वगैरह हो गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, कोई खिलौने वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बेच रही थी। और एक कोने में वहाँ पे एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था। माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो उसका कज़न था ना, उसका डेंटिस्ट के साथ में क्या था, अपॉइंटमेंट था, इसलिए वो फटाफट से वहाँ पे चले जाते हैं ताकि वो अपने जो उनका अपॉइंटमेंट था उसको मिस ना कर दें। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड। हमें वहाँ पे एक रूम के अंदर इंतजार करना पड़ा जब तक कि डेंटिस्ट ने हमें नहीं बुलाया। The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled। अब मेरा कज़न था, उसको डेंटिस्ट बोलते कि आपको कुछ दिनों के बाद यहाँ अगेन से आना होगा अपनी कैविटी को फिल कराने के लिए, जो कि आपके टीथ के अंदर है। माई कज़न वॉज स्केर्ड बिकॉज शी थॉट दैट दी प्रोसेस वुड बी पेनफुल एंड वॉज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड। अब उसके बाद वो दुखी हो जाता है, उसका कज़न वो सोचता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होगा जब डेंटिस्ट मेरे साथ ये चीज़ करेगा, और साथ में वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाता है कि मैंने जो मेरा दांत था उसको ख़राब क्यों होने दिया। अब इसी के साथ आगे बोलता है, फ्रॉम द डेंटिकल क्लिनिक शी टुक मी टू अ न्यू गारमेंट शॉप। उसके बाद हम दोनों के दोनों एक गारमेंट की शॉप पे चले जाते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई सम रेडीमेड क्लोथ्स, क्योंकि यार मैं वो जो था ना लड़का वहाँ पे जाता है अपने कज़न के साथ में, वो कुछ कपड़े वहाँ पे खरीदना चाहता था जो कि रेडीमेड थे। द शोरूम हैड 3 floors, ईच फ्लोर्स हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। वी वेंट टू द 3rd floor वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर केप्ट। अब उसके बाद बताते हैं कि वहाँ पे जिस शोरूम के अंदर हम जाते हैं वो 3 फ्लोर वाला था, और वो 3rd फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे गर्ल्स के कपड़े मिलते थे। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स। अब यहाँ पे आपको हरप्रीत और वंदना की कुछ बातें यहाँ पे शेयर करेगा। माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम एंड ऑन संडे माई मदर एंड आई हेल्प देम इन शॉप। अब बताते हैं कि जो मेरा फादर था और मेरा अंकल था वो हमारी छोटी सी दुकान के अंदर काम करते थे, और जब हमारा त्योहारों का सीजन आता था और साथ में जब कभी संडे होता था तो मैं और मेरी मम्मी उसकी हेल्प करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीट माई कॉलेज। हरप्रीत ये बात बोलते हैं कि जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तभी मैं ये काम करना स्टार्ट करता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर एगो, और हमने शोरूम को कुछ दिन पहले ही खोला था। आई एम ड्रेस डिज़ाइनर, और हरप्रीत बताता है कि मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। अवर बिजनेस हैज़ चेंज्ड, बट लेकिन अब जो हमारा बिजनेस है वो बिल्कुल बदल चुका है। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ्स रेथर देन दे हैव देम स्टिच्ड। अब बताते हैं कि वो अब आज के टाइम पे जो लोग हैं वो अपने कपड़ों को सिलवाना पसंद नहीं करते, जबकि वो सिले सिलाई कपड़े यानी कि रेडीमेड क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। द ट्रेंड दिस डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम। अब वंदना बोलती है कि आज का जो हमारा ट्रेंड है वो हमारा यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ जा चुका है, इसलिए सभी लोगों को इसी की डिमांड है, यही चीज़ यहाँ पे चाहिए। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। तो यहाँ पे बताता है कि हमारे शोरूम के लिए जो हमारे कपड़े आते हैं वो अलग अलग जगह से बन के आते हैं, जैसे मुंबई हो गई, अहमदाबाद हो गया, लुधियाना हो गया, त्रिपुरा हो गया। सम मटेरियल ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन नियर दिल्ली। अब बताते हैं कि दिल्ली के पास जो आपका नोएडा और गुड़गांव है
वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज़, और बताता है कि कुछ ऐसे ड्रेस आइटम भी हैं जो कि हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ से मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, और बताता है कि हमें शोरूम को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती हैं। वी एडवर्टाइज्ड इन द वेरियस न्यूज़पेपर, सिनेमा, थिएटर, टेलीविजन्स एंड रेडियो चैनल्स। अब बताता है कि हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर, सिनेमा थिएटर के अंदर, टेलीविजन्स के अंदर और सारे रेडियो चैनल्स के अंदर भी देनी पड़ती है। करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अब कहता है कि जो हमारी ये बिल्डिंग है, अभी तो हम इसके ऊपर रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी हम इसको खरीद लें। Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartment और business has grown। अब कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपकी धीरे धीरे ये बड़ी मार्केट भी बन जाएगी कि जो यहाँ पे अपार्टमेंट है और जो लोगों के यहाँ पे बिजनेस है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। We be seen able to buy a car and a book a flat in apartment complex nearby। और कहते हैं कि इससे हम भी एबल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक फ्लैट बाय करने को। तो चलो इसी के साथ इनके बारे में कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोलता है वाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्टेड शोरूम, वाई डू दे हैव टू डू टू रन दिस शोरूम। अब यहाँ से आप सभी से क्वेश्चन पूछता है कि जो हरप्रीत और वंदना थे उन्होंने शोरूम क्यों स्टार्ट किया और उनको चलाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ रही हैं। टॉक टू अ शॉप ओनर इन अ मार्केट एंड फाइंड आउट हाउ ही प्लान्स हिज वर्क, हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन हिज बिजनेस इन द पास्ट 20 ईयर्स। तो यहाँ पे बोलता है कि आप किसी शोरूम के अंदर जाओ, उससे बात करो और पूछो कि भाई क्या आपने पिछले 20 साल के अंदर कोई चेंजेस किए हैं आपके बिजनेस के अंदर। वट आर द डिफरेंस बिटवीन दोज हु सेल ऑन द स्ट्रीट एंड दोज इन द मार्केट। अब यार इनके बीच में क्या डिफरेंस है, जो लोग आपके मार्केट के अंदर बेचते हैं और जो लोग आपके सड़क के ऊपर अपने सामान को बेचते हैं। लाइक हरप्रीत एंड वंदना, देयर आर मैनी पीपल हु ओवन शॉप्स इन द वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी। दी शॉप्स मे बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओवन शॉप्स और बिजनेस। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। अब आप सभी को यहाँ पे बताते हैं कि जैसे आपके हरप्रीत और वंदना हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके शहरों के अंदर होते हैं जो कि अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं और दुकानों पे सामान बेचते हैं और अलग अलग सामान सभी बेचते हैं। ये अपने खुद के मालिक होते हैं, यानी कि इनका खुद का बिजनेस है, ये खुद ही एम्प्लॉय कर रखा है अपने आप को, मतलब कि इनको कोई भी एम्प्लॉय कोई नौकरी पे नहीं रखता, जबकि ये दूसरे लोगों को नौकरी पे रखते हैं, एज अ सुपरवाइज़र रखते हैं और किसी को एज अ हेल्पर रखते हैं। These are the permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी ऐसी शॉप्स होती हैं सभी परमानेंट होती हैं और इन सभी को लाइसेंस मिला होता है आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास से अपने बिजनेस को चलाने के लिए। The municipal corporation also decide on which day the week or the market has the remain closed। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वही बताती है कि किस दिन जो आपकी मार्केट है वो बंद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द टच द कैबो मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। अब आप सभी को बताते हैं कि बाकी यहाँ पे जो आपकी ये कैबो मार्केट है, यहाँ पे जो आपकी शॉप्स हैं वो वेडनेसडे को क्लोज रहती हैं। दिस मार्केट ऑल्सो हैज स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक्स, कुरियर सर्विसेज एंड अदर्स। और कहते हैं कि जो आपकी ऐसी मार्केट्स होती हैं यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें भी होती हैं जो कि बैंक की तरह और कुरियर सर्विस भी आप सभी को प्रोवाइड कराती हैं और भी ऐसी छोटी मोटी सर्विसेज देती हैं। अब आगे बोलता है इन फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, यानी कि वो दोनों के दोनों कजन्स और उसका दोस्त उसका भाई दोनों के दोनों फैक्ट्री एरिया के अंदर यहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे फैक्ट्री एरिया को भी जान लेते हैं हमारे अर्बन लिवलीहुड के। I wanted to have a जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेस विच आई नीड फॉर अ स्पेशल ओकेजन। तो वो बोलते हैं कि मेरे को अपनी एक ऐसी ड्रेस चाहिए थी जिसके ऊपर जरी हो रखी हो, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे जरी करानी थी। माई कज़न सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क इन अ गारमेंट फैक्ट्री। तभी मेरा कज़न मेरे को बोलता है कि मैं एक निर्मला नाम की लेडीज़ को जानता हूँ जो कि ये काम कर सकती है, वो गारमेंट फैक्ट्री के अंदर वर्क करती है। निर्मला नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। और बोलते हैं कि जो निर्मला के नेबर्स हैं वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो वी कोच अ बस एंड हेडेड टुवर्ड द फैक्ट्री एरिया। तो हम दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक बस के अंदर चढ़ जाते हैं और फटाफट फैक्ट्री एरिया के अंदर पास जाना स्टार्ट कर देते हैं। द बस वॉज रियली क्राउडेड एट एवरी स्टॉप, मोर एंड मोर पीपल गो ऑन एंड हार्डली एनी वन सीम्स टू गेट ऑफ। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जैसे जैसे बस आगे जाती है फैक्ट्री एरिया के पास में, वहाँ पे और लोग स्टॉप पे चढ़ते जाते हैं, लेकिन कोई भी लोग यहाँ पे नहीं उतरता।
पीपल वर पुशिंग अदर टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स। वहाँ पे लोग एक दूसरे को धक्का वगैरह लगा रहे होते हैं अपना स्पेस बनाने के लिए। माई कज़न गाइडेड मी टू कॉर्नर सो दैट वी वुड नॉट गेट स्क्वेस्ड। अब यहाँ पे जो मेरा कज़न है वो मेरे को बोलता है चलो थोड़े से कोने में चले जाते ताकि हमें धक्का ना लग पाए और हम इजीली यहाँ पे खड़े रह पाएँ बस के अंदर। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। तो मैं इस बात को देख के यहाँ पे चौंक जाता हूँ कि भाई लोग ऐसे कैसे ट्रैवल कर पाते हैं हर रोज़ ऐसे बसों के अंदर। As the bus entered the factory area, people started getting off. We also got off soon at a crossing. What a relief that was. अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जैसे जैसे बस फैक्ट्री एरिया के अंदर घुस जाती है वैसे लोग उसके अंदर से उतरना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद हम भी उतर जाते हैं और उतरने के बाद जो मेरे को वहाँ पे शांति सुकून मिलता है वो भाई क्या बताऊँ। There were a large number of people sitting on railings or in a group at the crossing. They seems to be waiting for someone. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि वहाँ पे जैसे ही हम उतरते हैं तो वहाँ पे जो रेलिंग होती है वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि ये किसी की वेट यहाँ पे कर रही हैं। Some groups has had people on scooter standing by and talking with them. अब यहाँ पे बताता है कुछ लोग वहाँ पे स्कूटर्स के पास भी बैठे होते हैं और कुछ लोग उनसे बातें कर रहे होते हैं। My cousin explained that this was a place was called the labor चौक। तभी मेरा कज़न मेरे को यहाँ पे बताता है कि भाई ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं लेबर चौक। These were daily wage laborers who work as a helper to the masons। कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना ये masons यानी कि जो आपके मिस्त्री वगैरह होते हैं यानी कि जो घर वगैरह बनाते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए हेल्पर की तरह काम करते हैं अगर कोई इनको यहाँ पे लेने आता है तो। They dig at construction site, lift लोड और अनलोड ट्रक इन दी मार्केट। कहते हैं कि ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे गड्ढे वगैरह भी खोल सकते हैं, साथ में जो कोई लोड वगैरह काम होता है उसको भी ऊपर नीचे उतार सकते हैं और ये आपकी जो पाइपलाइन हो गई, टेलीफोन केबल्स हो गई, साथ में आपके रोड्स वगैरह बनाना हो गया, उन सभी में भी हेल्प कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर इन दी सिटी। और कहते हैं कि जो ये शहर है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आपको कैजुअल वर्कर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कैजुअल वर्कर से मतलब ये है कि उनको भाई ज़रूरी नहीं है कि आज काम मिलेगा तो कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, मतलब कि उनकी डिपेंड करता है कि उनको आज मिल गया तो मिल गया, कल मिला तो नहीं मिला। ठीक है, ऐसा कुछ इनका काम होता है। वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। जैसे हम फैक्ट्री एरिया के अंदर जाते हैं हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे पूरी की पूरी वर्कशॉप है, कहीं छोटी है तो कहीं बड़ी है। देयर सीम्स टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम इन वन सेक्शन वी सो पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन सीविंग मशीन। तभी हमें दिखाई देता है किसी छोटे से सेक्शन के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं सीविंग मशीन के ऊपर, यानी कि जो कपड़े सिलने की मशीन होती है उसके ऊपर। वेयर क्लोथ्स वॉज बींग स्टिच, वन पर्सन ऑपरेट one sewing machine, clothes that had been stitched were staged on one side of the room। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो कपड़े वहाँ पे सिले जा रहे हैं दूसरी साइड उनको स्टैच्ड भी करा जा रहा है उसी रूम के अंदर। We locate Nirmala in this teaching unit. She was happy to meet my cousin and promised to get Jerry work done on my dress। वहाँ पे हमें निर्मला दिख जाती है तो फाइनली हम उससे मिल लेते हैं और वो कह देती है कि मैं आपके जरी वर्क को करवा दूंगी और वो हमारे कज़न से मिलकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। निर्मला वर्क वॉज एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। और बताते हैं कि जो निर्मला वहाँ पे काम कर रही थी वो एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट के ऊपर वहाँ पे टेलर की तरह काम कर रही थी। The factory where she worked makes summer clothes for people in the foreign countries like USA, UK and Germany and Netherlands। यानी कि वो जो कपड़े बना रही थी वो उनके गर्मियों के कपड़े वहाँ पे समर्स के कपड़े बना रही थी। किन के लिए? जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं USA, UK, जर्मनी और नीदरलैंड के। वर्कर लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग हावर्स इन अ मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। अब बताते हैं कि जो जैसे निर्मला की तरह वर्कर होते हैं उनको दिसंबर से अप्रैल तक वर्क करना रहता है वहाँ पे और बहुत लंबे टाइम तक करना रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे उनको स्पेंड करना होता है। अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9 AM एंड फिनिश ओनली बाय द 10 PM। अब कहते हैं कि वो सुबह 9 बजे वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं और रात को 10 बजे वहाँ से आते हैं, सम टाइम इवन लेटर, और कुछ बार तो इससे भी देरी से आते हैं। शी वर्क फॉर 6 days अ वीक एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली। और कहता है कि कई बार तो उन्हें बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ जाता है और छुट्टी भी नहीं मिलती अगर वर्क वहाँ पे बहुत अर्जेंटली होता है तो। शी वर्क ऑन संडे टू, और कई बार तो वो संडे को भी काम करती है। निर्मला इज़ पेड ₹80 अ डे फॉर 8 hours। कहता है कि जो निर्मला को 80 रुपये मिलते हैं 8 घंटों के, एंड ₹40 एक्स्ट्रा फॉर दी वर्किंग लेटर, और 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके देर तक काम करने के लिए।
बाय जून दी वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस्ड इज स्टाफ। अब यहाँ पे बताते हैं कि जून तक सभी काम वहाँ पे फिनिश हो जाता है और जो फैक्ट्री होती है वो अपने स्टाफ को वहाँ से हटाना स्टार्ट कर देती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज़ नो वर्क फॉर हर। अब यहाँ पे बताते हैं कि निर्मला को भी ऐसे हटाया जाता है और वहाँ पे 3-4 महीनों के लिए उनके पास कोई भी काम नहीं रहता। तो चलो इसी के साथ आगे बोलते हैं। अब बोलता है मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वट इज़ नोन एज द कैजुअल बेसिस दैट आर दे रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड देम। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर्स गेट लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स एट अदर टाइम ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि जो निर्मला के जैसे बहुत सारे वर्कर होते हैं उन्हें ऐसे ही काम करना होता है, यानी कि जब उनके एम्प्लॉयर को उनकी ज़रूरत होती है तो वो उनको बुला लेता है और उसके पास बहुत सारा काम जब आता है तो उसको बुला लेता है, या फिर किसी सीज़न के अंदर उनको बुलाता है, बाकी टाइम उनको नहीं बुलाता और उनको जॉब से निकाल देता है। जॉब लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट इफ वर्कर कंप्लेन अबाउट देयर पे और द वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव। अब यहाँ पे बताता है कि जो निर्मला जैसी जॉब यहाँ पे करते हैं लोग, वो उनकी जॉब परमानेंट नहीं होती और अगर वो बोलते हैं कि जो हमारी कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे हम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और कहता है कि आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि वहाँ पे जो उनके साथ इल ट्रीटमेंट, थोड़ा सा गंदा व्यवहार होता है, उसके साथ भी कोई अच्छा वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। देयर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग हार्स। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं वो दिन और रात दोनों शिफ्ट में करते हैं और 12-12 घंटे की उनकी एक शिफ्ट रहती है। One worker works on one machine for 12 hours and then it replaced by another on the same machine for next 12 hours। अब यहाँ पे बताता है कि जो एक मशीन होती है उसके ऊपर एक वर्कर 12 घंटे के लिए काम करता है, फिर उसकी जगह कोई दूसरा वर्कर वहाँ पे आ जाता है, फिर वो 12 घंटे उसी मशीन पे काम करता है। अब इसी के साथ आगे बोलता है वाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स। यानी कि जो आपकी ऐसी छोटी वर्कशॉप होती हैं और ऐसे आपकी फैक्ट्रीज होती हैं वर्कर को कैजुअल बेस पे क्यों रखती हैं, यानी कि कैजुअल बेस मतलब कि ऐसे जैसे आपको निर्मला का एग्जांपल यहाँ पे दिया था। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशन ऑफ द पीपल लाइक निर्मला कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग वर्क्स हावर्स कंडीशन इन द वर्क प्लेस अर्निंग एंड द डेज ऑफ द वर्क अवेलेबल। अब यहाँ पे बताता है कि आप जो निर्मला जैसे जो वर्कर हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को यहाँ पे सोचो और देखो कि उनको कैसे यहाँ पे काम करना रहता होगा और क्या क्या प्रॉब्लम उनके साथ यहाँ पे होती होंगी, आखिर कैसे वो अपने काम को यहाँ पे कर पाते होंगे। उनकी कमाई को देखो, आप उनके हावर्स को देखो, उनकी कंडीशंस को देखो। Would you say that domestic workers like housemaids are also casual workers? यानी कि जो आपके डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, यानी कि जो आपके घर पे मेड वगैरह आती हैं पोछा वगैरह लगाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, क्या वो भी एक कैजुअल वर्कर होती हैं? Why? Describe the work day of one such woman detailing that work she done in other people's house। अब आप उसके वर्क को देखो और उसको डिस्क्राइब करो। वर्किंग इन कॉल सेंटर इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज़। अ कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस एंड द कस्टमर कंज्यूमर्स दैट रिगार्डिंग गुड्स एंड परचेजिंग सर्विस लाइक द बैंकिंग, टिकट बुकिंग एटसेट्रा। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो कॉल सेंटर की जॉब है वो भी आपके शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और बहुत सारे लोग इस जॉब को करते हैं। इसमें क्या करना रहता है, बेसिकली जो आपके कस्टमर वगैरह होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना रहता होता है, जो कि आपकी बेसिकली टिकट बुकिंग से हो गया, आपकी बैंकिंग से हो गया, बिलोंग करते हैं। कॉल सेंटर्स आर generally set up as a large room with a workstations that include a computer। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके कॉल सेंटर होते हैं वो आपके एक बड़े कमरे के अंदर लगाए जाते हैं और उसको वहाँ पे एक वर्क स्टेशन भी होता है, साथ में आपका एक कंप्यूटर भी आपको दिया जाता है। अ टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर स्टेशन। अब यहाँ पे बताता है कि वहाँ पे एक टेलीफोन सेट भी लगाए जाते हैं आपके और उनको सुपरवाइज भी किया जाता है। इंडिया हैज़ बिकेम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज़ बट ऑल्सो फॉर फॉरेन कंपनीज़। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो इंडिया के कॉल सेंटर्स हैं वो एक बड़ा सेंटर सिर्फ इंडिया की कंपनियों के लिए नहीं है, जबकि वो फॉरेन की कंपनियों की कॉल्स भी वहाँ पे लेते हैं। दे सेट अप कॉल सेंटर हेयर एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क फॉर द लॉन्ग हावर्स। क्योंकि जो फॉरेन लोग होते हैं उनको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं इंडिया के अंदर वो लोग जो कि थोड़ी कम सैलरी के अंदर बहुत लंबे समय तक उनके लिए काम कर सकते हैं। इन द ऑफिस एरिया माई आंट सुधा वर्क एज अ
मार्केट मैनेजर। अब यहाँ पे बताता है, हम अगर ऑफिस एरिया की आपसे बात करें सिटी की, तो वहाँ पे जो उसकी आंटी थी सुधा, वो वर्क करती थी, क्या वर्क करती थी, वो मार्केटिंग मैनेजर का। शी हैड आस्क अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। वो हम दोनों को बोलते कि तुम्हें 5:30 से पहले शाम के मेरे पास यहाँ पे पहुँच जाना है। वी थॉट वी डिड नॉट गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा। कहता है कि हम सोचते हैं कि हम देर ना हो जाए, तो इसलिए हम वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा ले लेते हैं। दैट मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम, जो कि हमें वहाँ पे टाइम पे पहुँचा देगी। हेयर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडिंग बाय अ टॉल बिल्डिंग, देयर वॉज 100 ऑफ पीपल कमिंग आउट। अब यहाँ पे बताता है कि जो उसका ऑफिस था बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के आसपास में था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग से निकल के आते हैं। सम हेडेड फॉर द कार पार्क वाइल अदर वेंट टुवर्ड द रो ऑफ द बसेस। कुछ लोग उनमें से अपनी कार पार्किंग की तरफ जाते हैं और कुछ बसों के जहाँ पे स्टॉप थे वहाँ पे चले जाते हैं। माई आंटी इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो मेरी आंटी थी वो एक मार्केट मैनेजर थी उस कंपनी के अंदर जो कि बिस्किट बनाती थी। द फैक्ट्री वर द बिस्किट आर मेड इज़ आउटसाइड द सिटी। जो फैक्ट्री बिस्किट बनाती थी वो शहर के थोड़ी बाहर थी। शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द 50 सेल्स पर्सनस हु ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। वो जो उसकी आंटी थी वो 50 सेल्स पर्सन के वर्क को देखती थी जो कि शहर से बाहर वहाँ पे चीज़ों को बेचा करते थे, उनके बिस्किट्स की। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम दिस शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट। और वो शॉपकीपर से ऑर्डर भी लेती थी और अपनी पेमेंट्स को भी इकट्ठा करती थी। She has divided the city into the 6 regions and once a week she meet the salesperson for each region। और उसने अपने हर एक सेल्स पर्सन के रीजन को बांट रखा था और हर एक वीक में अपने सेल्स पर्सन से ज़रूर मिलती थी और पूछती थी कैसी आपकी सेल्स यहाँ पे चल रही हैं। सी चेक देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कस प्रॉब्लम दे फेस। और वो उनकी प्रॉब्लम्स को चेक करती थी और कहती थी कि आप कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रही हो, अपने सेल्स पर्सन से पूछती थी। सी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफ्टन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस। उसको पूरे के पूरे शहर में वहाँ पे सेल्स को मैनेज करना होता था और उसको बहुत अलग अलग जगह पे वहाँ पे इस काम के लिए जाना होता था। सी गेट अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड ही इज़ अ परमानेंट वर्कर। और उसको हर मंथ रेगुलर सैलरी मिलती थी और वो एक परमानेंट वर्कर वहाँ पे थी। विद अ कंपनी शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट अनदर बेनिफिट सच एज द फॉलोइंग। और कहता है जैसे कि वो परमानेंट वर्कर थी तो उसको वहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते थे, जैसे कि सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी कि उसके जो बुढ़ापा आगे जाके आने वाला है उसके लिए उसको सेविंग्स भी करने का मौका मिलता था। अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग्स व्हेन शी रिटायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लीव ऑन दैट। अब कहता था कि जो उनकी कंपनी थी वो क्या करती थी, उसकी जो सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट के साथ में वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ उसको बाद में देने वाली थी जब वो रिटायर होगी, और उसका बेनिफिट वो अपने ओल्ड एज के अंदर ले सकती थी। हॉलीडेज शी गेट ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज। शी ऑल्सो गेट सम डेज एज एन एनुअल लीव। अब उसको हॉलीडे भी वहाँ पे दिए जाते थे, संडे को भी और जो हमारे नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो भी, और उसको हमारे जो भी मतलब कि पूरे साल के अंदर हॉलीडे आते हैं वो सभी मिलते थे। मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली। हर कंपनी पेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स। और जो अगर पूरी फैमिली के अंदर कोई बीमार होता है और कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है मेडिकल से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो कंपनी उनको वहाँ पे भी सहायता देगी और उनकी पूरी हेल्प करेगी। शी गेट्स मेडिकल लीव इफ़ शी फॉल इल एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट इफ़ शी टेक दिस लीव। और कहता है कि अगर वो मेडिकल लीव लेगी तो उसकी जो सैलरी थी वो भी नहीं काटी जाएगी अगर वो काम पे नहीं जाएगी मेडिकल लीव देकर। There are many workers in the city who work in office, factory and government departments where they are employed as regular and permanent workers। तो यहाँ पे बताता है कि जो आपका शहर है वहाँ पे बहुत सारे आपके ऐसे ऑफिस होते हैं और फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आपके लोग परमानेंट वर्कर की तरह काम करते हैं, और उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो उन्हें परमानेंट रखते हैं और वो अपने काम को अच्छे से वहाँ पे कर पाते हैं। They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary unlike casual worker। और यहाँ पे बताता है कि जो आपके कैजुअल वर्कर होते हैं उनके कंपैरेटिव में उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, रेगुलर तनख्वाह मिलती है। They will not be asked to leave if the factory does not have much work। और उनको वहाँ से हटाया भी नहीं जाता अगर फैक्ट्री के अंदर काम नहीं आ रहा है तो भी। At the end of the day we go into my auntie car exhausted but it had been so much fun
एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट वॉज सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन दी सिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, हम दिन के एंड में बिल्कुल थक जाते हैं और हमारी आंटी कार के अंदर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे शहर के अंदर अलग अलग लोग कितने अलग अलग टाइप के काम यहाँ पे करते हैं। दे वर प्रोबेबली नेवर मीट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर। अब यहाँ पे बताते हैं कि वैसे तो लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन जो उनके काम है वो उन्हें एक दूसरे के साथ में बांधे यहाँ पे रखती हैं एंड हेल्प टू मेक अप सिटी लाइफ, और जो शहर की ज़िंदगी है उसको यहाँ पे अच्छा बना देती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर के साथ हमारी क्लास 6 की पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाती है। तो अब नेक्स्ट आप सभी के लिए ज्योग्राफी की वीडियो फटाफट से आने वाली है। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।